हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग समझने वाले हैं प्लेसेंटेशन और उसके एग्जाम्पल को हम लोग आज याद करने वाले हैं एक छोटे से वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर साल लगभग एक क्वेश्चन प्लेसेंटेशन से नीट वाले पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लेसेंटेशन के बारे में। थोड़ा डिटेल नहीं जाएंगे पूरा। ये होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये रहा ओव्यूल्स, मैंने एक दिखाए हैं ये, लेकिन एक से ज़्यादा भी होते हैं। एक किस में होते हैं, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया। ठीक है, वीट, राइस, पेडी, इसमें एक ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर ओव्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जैसे कि पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ऑर्किड हो गया, इसमें मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो ओवरी होता है ना, अब इसको हम लोग ओव्यूल्स को कैसे समझ सकते हैं, आप ये जानो ना कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स जो होता है सीड में बन जाता है। मतलब जो आप देख रहे हो सीड, वो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या था, ओव्यूल था। और जो आप आज फल देख रहे हो, जो फ्रूट देख रहे हो, वो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या था, वो ओवरी था। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट था। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ये गाइनोशियम है, गाइनोशियम के एक मेंबर को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम के एक मेंबर को हम लोग बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। तो पिस्टिल को तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जो ओवरी है ना, जो फ्रूट आप देख रहे हो, वो ओवरी से ही फ्रूट बनता है। ठीक है, और उसी को हम लोग ट्रू फ्रूट भी बोलते हैं। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज़ ट्रू फ्रूट, तो जो फ्रूट फॉर्म होता है ओवरी से, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी ही कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, जो फ्रूट ओवरी से बनता है उसी को हम लोग ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं प्लेसेंटेशन होता क्या एग्जैक्टली। तो ये जो ओव्यूल्स है ना, ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है ये ओवरी के अंदर, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर, मतलब ओव्यूल्स कैसे ओवरी के अंदर अरेंज होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। और हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 तरह के प्लेसेंटेशन हमको पढ़ने हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले मार्जिनल, फिर आता है एक्साइल, फिर आता है बेसल, फ्री सेंट्रल और पैराइटल। ये 5 तरह का हमको पढ़ना है, जिसके लिए तीन प्लेसेंटेशन को याद करने की इतनी अच्छी ट्रिक है कि मतलब आपको कभी फिर दोबारा उसको, बस ट्रिक को ही 1-2 बार मेमोराइज कर लेना, उसके बाद आपका पूरा काम हो जाएगा। जैसे कि वो 3 प्लेसेंटेशन कौन कौन से हैं, बी से हो गया बेसल, पराई से हो गया पैराइटल और ये फ्री सेंट्रल। अब पूरा ट्रिक समझते हैं। ठीक है, एमबीएस की पराई माँ का डीपी फ्री। ठीक है, अब ये एमबीएस का मतलब क्या है, आप लोगों ने सऊदी के प्रिंस के बारे में जानते ही होंगे, काफ़ी रिच पर्सन है। ठीक है, और तो इसमें एम से हो गया मैरीगोल्ड, बी से हो गया बेसल। मतलब एमबीएस के पास कौन सा प्लेसेंटेशन है, बी का मतलब हो गया बेसल, मतलब इसमें बेसल प्लेसेंटेशन है। मतलब जो इसमें जो ओव्यूल्स होता है ना, वो बेस पे प्रेजेंट होता है। ये मतलब कौन सा एग्जाम्पल है, ये बेसल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमको बेसल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल याद हो गया, क्या होता है, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। ठीक है, एमबीएस मतलब एम से हो गया मैरीगोल्ड, बी से हो गया बेसल, एस से हो गया सनफ्लावर। ठीक है, एमबीएस की पराई माँ, पराई कौन सा प्लेसेंटेशन है, पैराइटल। जैसे मान लो अगर ये जो ओवरी है, इसके अगर पेरीफेरी पे पैराइटल मतलब होता है पेरीफेरी पे अगर उसके ओव्यूल्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराइटल। ठीक है, अब पैराइटल का एग्जाम्पल क्या है, एम से हो गया मस्टर्ड, ए से हो गया आरजी मून। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार ये तो कंफ्यूजिंग है, एमबीएस में भी एम है और एम में भी एम है, माँ में भी एम है, तो इसको हम लोग कैसे, इसका बहुत 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 सिंपल है यार। देखो एमबीएस, मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही रिच आदमी है, इसलिए उसके पास क्या है, गोल्ड है। ठीक है, तो मैरी गोल्ड और सनफ्लावर। ठीक है, और माँ से हो जाएगा मस्टर्ड और आरजी मून। ठीक है, अब ये 2 प्लेसेंटेशन याद हो गए आपको, पैराइटल प्लेसेंटेशन और बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, अब तीसरा फ्री सेंट्रल, तीसरा कौन सा है, फ्री सेंट्रल को याद करने का ट्रिक डीपी हो गया। क्या, डी से हो गया डाइएंथस, पी से हो गया प्राइमरोस। ठीक है, डाइएंथस और प्राइमरोस। अभी भी 2 तरह के प्लेसेंटेशन बाकी हैं, कौन कौन सा, एक्साइल प्लेसेंटेशन और मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है उसका तो एग्जाम्पल बहुत आसान है याद करना, उसका मार्जिन पे होता है। ठीक है, मतलब जो उसके ओव्यूल्स होते हैं ना,
वो मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे भी अगर आप लोगों ने मटर या पी को अगर छील के देखा होगा तो वो 2 रोज में होते हैं, ठीक है, दोनों रो पे ओव्यूल्स अरेंज होते हैं, ठीक है ना। तो मार्जिनल का पी, ठीक है। और एक्साइल, एक्साइल को याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, क्या है वो, चिंटू का लेमन एक्सिस पे है। कहाँ पे है? एक्सिस मतलब आपको पता ही है, जो सेंटर पे होता है उसको हम लोग एक्सिस बोल देते हैं। तो कहाँ पे है चिंटू का लेमन? एक्सिस पे है। चिंटू से हो गया चाइना रोज, चिन से हो गया चाइना रोज, टू से हो गया टोमेटो और लेमन। यही तीनों एग्जाम्पल है इसका एक्साइल का। एक्सिस का मतलब होता है एक्साइल। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।